नमस्कार, मैं रेलमैन विपिन। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी को अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, अभी जो है सीटेट 2025 के लिए जो नोटिफिकेशन निकल के आया है उसमें हम समझेंगे कि आपका एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है, कौन कौन सब्जेक्ट से कहाँ से मतलब आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, समय कितना मिलेगा, और इसमें जो है मेन रूप से दो लैंग्वेज जो होता है ना, पेपर फर्स्ट और पेपर टू, उसमें कौन कौन से लैंग्वेज कहाँ से पूछे जाएंगे, उन सब पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। अगर आप नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, सीटेट 2026 में जो है नोटिफिकेशन जो है इसका वैकेंसी जो है निकल कर आ गई है। इसमें जो है फ्रेंड्स अभी जो है ऑनलाइन जो है स्टार्ट हो चुका है। ऑनलाइन स्टार्ट होने के बाद इसका लास्ट डेट जो होने वाला है ना, वो आपका लास्ट डेट 18 दिसंबर 2025 इसका लास्ट डेट होने वाला है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपका एग्ज़ाम का जो है डेट भी मतलब दे दिया गया है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो फरवरी 2026 में जो है आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कर लिया जाएगा विभाग की तरफ से। आपको पता है कि इसमें जो है सीटेट में दो परीक्षाएं मुख्य रूप से होती हैं। आपको एक एलिमेंट्री अगर कहा जाए तो फर्स्ट से 5 मतलब क्लास 1 से 5 तक पेपर फर्स्ट, और पेपर 2 जो होता है वो क्लास 6 से 8 तक पेपर 2 आपका होता है। तो हम दोनों पार्ट में समझेंगे कि आपका कौन कौन सब्जेक्ट से किस से इसमें सवाल पूछे जाएंगे। अब सीटेट सिलेबस की हम बात करेंगे फ्रेंड्स। तो सीटेट सिलेबस में अगर 1 से 5 आप देखिएगा ना, पेपर फर्स्ट जो होता है, पेपर फर्स्ट 1 से 5 होता है। तो इसमें जो है देखिए, फर्स्ट में आपको बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, मतलब जो अगर आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो उससे संबंधित आपको पता है कि उसमें प्रश्न दिए जाते हैं। अगर आप सीटेट की तैयारी करिएगा तो आपको हर क्वेश्चन हर सेट में जो है ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जिसको हम पेडागोगी भी कह सकते हैं। तो उसमें जो है आपको बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से कम 30 क्वेश्चन आपको इसमें आने वाले हैं। ये हो गया। दूसरी सब्जेक्ट जो हो जाएगा आपका इसमें भाषा 1। देखिए, भाषा 1 और भाषा 2 में क्या अंतर है हम समझ लेते हैं। एक होता है कि भाषा में आपको मतलब एक हिंदी जो है अनिवार्य होगा कि आपको एक हिंदी का जो है एग्जाम उसमें होने वाला है। उसके बाद भाषा 2 की हम बात करेंगे। तो अगर मान लिया जाए कि आपने जिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है ना, उससे आपको एक भाषा का चॉइस करना होता है। अगर आप मैथ से किए हैं तो आपको मैथ लेना होगा, आप हिस्ट्री से किए हैं तो आपको हिस्ट्री लिए हैं तो हिस्ट्री से आपको उसमें पार्टिकुलर रूप से जो है क्वेश्चंस आते हैं। तो उसमें भाषा 2 अगर हम समझेंगे तो यही है आपका। तो भाषा 1 समझ गए होंगे जिसमें आपको केवल हिंदी रूप से रहेगा, और इसमें जो है आपको भाषा 2 में देखा जाए तो आपका जो मेन सब्जेक्ट होता है ना ग्रेजुएशन में, वो उससे आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। अब जो है 4th नंबर में अगर देखा जाए तो इसमें भी आपको मैथ दिया जाएगा, मैथ भी रहेगा 30 क्वेश्चंस। और 5th में अगर देखा जाए तो ईवीएस मतलब पर्यावरण शिक्षा जो है पर्यावरण शास्त्र, आपको पर्यावरण से संबंधित 30 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। टोटल मतलब अगर कहा जाए तो 150 टोटल क्वेश्चंस होंगे। मतलब एक पार्ट में मतलब एक सब्जेक्ट से आपको 30 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, तो 5 पार्ट हुआ, तो मतलब आपको टोटल कुल जो है 150 क्वेश्चंस इसमें होने वाले हैं। ये था पार्ट 1 मतलब पेपर फर्स्ट के लिए जो 1 से 5 एलिमेंट्री क्लासेस के लिए है। उसके बाद हम इसे देखेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 में होता है क्लास 6 से 8 तक आपको होता है। जो अगर देखा जाए टाइमिंग की बात करेंगे ना, तो ये मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम होता है। ये ज़्यादातर जो है नून के बाद एग्जाम होता है। ठीक है, 2 से 4:30 के करीब। इसमें हम समझ लेंगे आगे कि कितना आपको टाइमिंग मिलेगा। इसमें पेपर 2 की बात करेंगे ना फ्रेंड्स, तो इसमें जो है 6 से 8 तक आप एलिजिबल होंगे। अगर आप 6 से मतलब पेपर 2 में अगर बैठना चाहते हैं तो 6 से 8 तक आपका इसमें जॉब लगेगा। इसमें देखिए सब्जेक्ट वाइज बात कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है फर्स्ट से तुलना करेंगे तो। इसमें बाल विकास और शिक्षा शास्त्र जिसमें हम पेडागोगी भी कहते हैं, इससे आपको 30 क्वेश्चन हो जाएंगे। ये हो गया फर्स्ट। उसके बाद जो है सेकेंड नंबर में आएंगे भाषा 1 और भाषा 2। भाषा 1 और भाषा 2 में भी हम समझ जाएंगे कि इसमें जो है आपको हिंदी होने वाला है। इसमें आपको हिंदी हो जाएगा 30 नंबर का। और भाषा 2 में हम अगर देख लेंगे तो भाषा 2 में अगर आप हिस्ट्री से किए हैं, अब जियोग्राफी से किए हैं, मतलब जिससे भी आपने ग्रेजुएशन किया है, आपने जिस भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है उस सब्जेक्ट से आपका अगर हिंदी है, अगर इंग्लिश है, तो आपका जो है इसमें इंग्लिश से जो है आपको सवाल जो है क्वेश्चन जो है इसमें पूछे जाएंगे, जो 30 नंबर का होने वाला है। तो टोटल जो है आपको 60 नंबर के हो जाएंगे पेपर फर्स्ट और पेपर 2 मतलब भाषा 1 और भाषा 2 60 क्वेश्चन के हो जाएंगे। उसके बाद 4th में अगर देखा जाए तो इसमें भी मैथ रहेगा। तो मैथ जो है ना वो आपको 30 नंबर का इसमें रहेगा। साइंस है और सोशल साइंस है। इसमें देखिए फ्रेंड्स कभी जो है मैथ देता है, मैथ नहीं भी देता है, सोशल साइंस रहेगा, साइंस रहेगा। मतलब अगर दोनों को हम मिला के कहें ना तो मैथ, साइंस और सोशल साइंस सारे सब्जेक्ट को मिला करके इसमें आपको 60 क्वेश्चंस दिए जाएंगे।
अब यहाँ पे आप समझ लीजिए, टोटल राउंड फिगर में हम समझते हैं। इसमें देखिए एक क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन पे आपको 1 नंबर दिया जाएगा। टोटल समय की बात करेंगे तो टोटल समय जो है आपको 2 आवर्स 30 मिनट जो है आपको समय दिया जाएगा। मतलब कुल जो है ना आपको 2.5 घंटे इसमें समय दिए जाएंगे। टोटल क्वेश्चंस की बात करेंगे, पेपर फर्स्ट, पेपर 2, जिस भी पेपर के लिए आप बैठते हो, अगर पेपर फर्स्ट में भी बैठिएगा तो 150 क्वेश्चंस होंगे, पेपर सेकंड में भी बैठिएगा तो 150 ही क्वेश्चंस होगा। हाँ, थोड़ा सा सिलेबस जो है पेपर फर्स्ट का अलग होगा अगर कंपेयर करेंगे तो पेपर 2 से। तो मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे कि पेपर 2 में आपको कहाँ से सवाल क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। इसमें जो है अब टोटल क्वेश्चंस मैंने बता दिया था। टोटल क्वेश्चंस आपको 150 होंगे हर एक पार्ट के। पेपर फर्स्ट में भी 150, पेपर सेकंड में भी 150। पेपर फर्स्ट में भी आपको कुल जो है 150 मार्क्स के एग्जाम होंगे, पेपर सेकंड में भी आपको 150 नंबर के एग्जाम होंगे। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि इसमें नेगेटिव होगा या नहीं होगा। इसमें फ्रेंड्स नेगेटिव जो है ना वो नहीं रहता है, इसमें आपको नेगेटिव नहीं है। आपको जितना मतलब आ रहा है उतना आप अटेम्प्ट करिए, जितना गलत होगा वो खुद से काट लेंगे। तो अगर आप बीएड कर लिए हैं, डीएलएड कर लिए हैं और एग्ज़ाम मतलब टीचर बनना चाहते हैं तो इसका नोटिफिकेशन अभी आया हुआ है। आप जाइए और सीटेट के लिए अपीयरिंग के लिए फॉर्म को भरिए और एग्ज़ाम में बैठिए और सीटेट निकालिए और टीचर बनिए। तो फ्रेंड्स चलिए, ये जो सीटेट के बारे में जितनी भी जानकारियाँ थी मैंने बता दिया आपको। अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे फिर एक नए जॉब्स अपडेट के साथ। जय हिंद।